सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है एग्जाम आपका हो चुका है और आपकी आंसर की भी आ चुकी है। और आंसर की आने के बाद आपके मन में जो असमंजस की स्थिति थी कि आखिर जो हमारा स्कोर है एग्जैक्ट स्कोर क्या जा रहा है और उसके बाद हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होगा, और आंसर की आने के बाद जो आपकी जो गलतियां हैं, जो क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं, उन पे आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपके पास पूरा का पूरा मौका 29 तारीख तक मौका दिया गया है और 50 रुपए आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको भुगतान करना होगा। लेकिन अगर वो आपत्ति सही पाई जाती है तो उसके लिए आप सभी को पता है कि वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी कि आपका अमाउंट नहीं जाएगा। तो पहली बात तो आपकी ये रही। दूसरी बात कि आखिर आपका आंसर की आ चुका है, तो आंसर की आने के बाद डेफिनेटली जो आपका स्कोर पहले बन रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आती ही है। कुछ परसेंट ही लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर बूस्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर की आने के बाद स्कोर डाउन ही होता है। तो आंसर की आने के बाद अब हमारा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और जो हमारा रॉ स्कोर है और जो हमारी कट ऑफ है, जनरल की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, वो कट ऑफ हमारी क्या जा सकती है, सारी कट ऑफ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज हमारे पास जो डेटा है 2.5 लाख लोगों का लगभग, उस डेटा के बेस पर कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, उस कट ऑफ पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो पे चलते हैं आगे और देखते हैं कि तो अब ये हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो 2,24,486 लोगों का डेटा आ रहा है और 2,24,486 यानी 2.25 लाख लोगों का डाटा है। जब ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी तो तब लगभग 1.5 लाख लोगों का डाटा आ चुका था। तो अब ये डेटा 2.25 लाख से ऊपर लोगों का डाटा हो चुका है और ये डाटा एक कहते हैं ना कि एक प्रमाणित करने के लिए, कंफर्म बताने के लिए, लगभग उसके नजदीक पहुंचने के लिए काफी डेटा हो सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, आपका स्कोर जो था वो आप सभी को पता है कि टोटल जो आपका एक स्कोर जो था वो 120 था। 120 नंबर का पेपर था। इस 120 नंबर के पेपर में आपको स्कोर कलेक्ट करना था कि आपने कितना किया। पेपर का लेवल किसी भी तरह से इजी नहीं था। जितने भी लोगों ने कहा कि पेपर का लेवल इजी था, वो सब फालतू की और वाहियात बातें करते हैं। पेपर का लेवल बिल्कुल पेपर के बेस पर था और एक अच्छा लेवल था, कांस्टेबल के आधार पर माना जाए। यानी कि मैक्सिमम लोग 70, 75, 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हैं। 100 से ऊपर वाले बहुत गिने चुने लोग ही हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का 70, 75, 80 ही गया है। अभी डेटा यहां पर ये दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं 115 से ऊपर जो यहां पर लोग हैं, ये 2 स्टूडेंट गए हैं और 2 स्टूडेंट में एक यूआर का है और एक आपका ओबीसी का है। 110 से ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो 5 स्टूडेंट हैं, यूआर के 2 स्टूडेंट हैं, ओबीसी के 3 स्टूडेंट हैं। 100 से ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 100 से ऊपर यहां पर 114 लोग हैं। 28 आपके यूआर के हैं, 64 आपके ओबीसी के हैं, 12 ईडब्ल्यूएस में हैं, 8 आपके एससी में हैं और 2 आपके एसटी में हैं। 95 से ऊपर अगर मैं बात करता हूं 739 लोग हैं। 90 से ऊपर की बात करता हूं 3,287 लोग हैं। 85 से ऊपर बात करता हूं तो 9,964 लोग हैं। यहां पर अगर मैं पहुंचता हूं तो लगभग मुझे यहां पर 14,000 लोग मिल चुके हैं। लेकिन आपको पता है सिलेक्शन जो होना है वो 42,000 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन होगा। 42,000 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये लोग यहां पर फिजिकल के लिए लिए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 80 से ऊपर जो है वो आपका 22,343 लोगों का है डेटा। अब यहां पर आके मैं कट ऑफ पे स्टॉप लगा देता हूं कि इससे नीचे कट ऑफ जाए ये चांस बहुत कम है। 80 के नीचे कट ऑफ चली जाए जनरल की, ये बहुत कम चांस है। कट ऑफ जाएगी तो इसके ऊपर ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कट ऑफ 80 से नीचे जाने के चांसेस 0.01% ही हैं। 80 से ऊपर की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो डेटा आपका आ रहा है 22,343 लोगों का आ रहा है और वो भी 2.5 लाख के आसपास लोगों का डाटा है। यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है। अब यहां पर अगर 22,000 है, 10,000 लोग यहां पर हैं और ये लगभग 14,000 ऊपर थे, तो लगभग 22 और 14, 36,000 लोग आपको 2.25 लाख, 2.5 लाख के डेटा में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 80 से ऊपर तो डाटा आपका, 80 से नीचे तो कट ऑफ जाने के चांसेस है ही नहीं। तो नीचे का डाटा आपका देखने का मतलब कोई मन बनता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एससी एसटी में आपका ये स्कोर नीचे जाएगा,
लेकिन आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कट ऑफ 80 से नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं। अब ये कट ऑफ जाने के चांसेस अगर मैं बात करूं, मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं, तो 80 से 85, 80 से 85 अगर आपका स्कोर बन रहा है, अगर 80 से 85 आपका कितना स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ध्यान रखिएगा, 80 से 85 नॉर्मलाइजेशन स्कोर बन रहा है, तो 85 के आसपास आपका सिलेक्शन होना लगभग 90% तक कंफर्म है कि हो ही जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब ऑल शिफ्ट का एवरेज स्कोर, जो कि मैंने टॉप हार्ड शिफ्ट जो 5 ली थी और टॉप जो मैंने इजी शिफ्ट ली थी, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट, कि जो आपकी शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी, सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही है वो 2 तारीख की, यानी कि आपकी दोपहर वाली शिफ्ट रही है। इसमें एवरेज जो बन रहा है वो 46.29 लोगों का बन रहा है। इसके बाद ऊपर जाते हैं तो सेकंड नंबर पर जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो 12 मार्च की सुबह वाली शिफ्ट, ये 49। ये मैं टॉप 5 हार्ड शिफ्ट और टॉप 5 इजी शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। आप वीडियो के लाइव सेक्शन में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, अब ऑल सब्जेक्ट का जो स्कोर है, जो आपका रॉ स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है, ऑल शिफ्ट सब्जेक्ट जो है वो एवरेज स्कोर यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 18 मार्च का जो एवरेज स्कोर है, सबसे ज्यादा जो आपका हार्ड शिफ्ट यहां पर रही है, वो यहां पर हार्ड से इजी में आप एवरेज सब्जेक्ट देख सकते हैं कि 18 मार्च का जो आपका रहा है 4 से लेके 5:30 यानी शाम की शिफ्ट में सब्जेक्ट जो आपका 1 है, इसमें 18.1 से 18.7 यानी कि ये है आपकी क्वांट, 22.8 ये है आपकी रीजनिंग और 10.9 ये है आपकी जीके जीएस। जीके जीएस आपके हर एग्जाम में रुलाती है और यहां पर भी रुलाया है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपके अनएक्सपेक्टेड आए थे जो आपने पहले ना तो कभी सुने थे ना कभी पढ़े थे। ऐसे क्वेश्चन आने के बाद आप उसमें तुक्का ही लगाओगे और वहां पर गलत होने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही होते हैं। अब यहां पर हुआ क्या, 5 तारीख की यानी कि शाम वाली शिफ्ट, 16 आपका सब्जेक्ट 1 है, 22.9 आपका सब्जेक्ट 2 यानी रीजनिंग में है और 14.6 आपका सब्जेक्ट 3 यानी कि जीके जीएस है। ये आपके सब्जेक्ट वाइज का पूरा रॉक डाटा है जो आपका यहां पर एवरेज स्कोर गया है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के अंदर, वो पूरी की पूरी डिटेल यहां पर दी हुई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो टॉप रैंकर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। जो यहां पर टॉप रैंकर की लिस्ट आप देखोगे तो टॉप रैंकर की जो लिस्ट है, आप इसमें टॉप रैंकर में आप चेक करोगे कि सबसे पहले नंबर पर जो टॉप स्कोरर है, ये देखो स्कोर जो आपका ये आ रहा है, ये स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 117.34। ये आपका जो टॉपर है अमन, जिसका सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। नंबर 2 पे विशाल है जिसका नंबर 115.34 आ रहा है। नंबर 3 पे यहां पर अमरिंदर है जिसका स्कोर 112.68 आ रहा है। फिर मनीष कुमार सुंडा जो है वो 111 नंबर लेके आ रहा है। अजय यहां पर जो है 110 नंबर लेके आ रहा है और फूल सिंह जो है वो लगभग यहां पर 110 नंबर लेके आ रहे हैं। ये इस डेटा के बेस पर ये आपके टॉपर्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 110 के ऊपर 2.5 लाख लोगों में भी केवल 4 लोग ही आपको दिख रहे हैं, केवल 4 लोग। बाकी के नीचे जितने भी होंगे वो आपके सारे के सारे जो कैंडिडेट होंगे वो 110 के नीचे आएंगे और 110 के अगर नीचे आएंगे तो टॉप 20 की अगर मैं बात करता हूं तो 20 लोगों में अगर आप यहां पर देखेंगे तो टॉप 20 की लिस्ट में आप सबसे लास्ट नाम देखते हैं पंकज का, जिसका स्कोर 104.34 रहा है। तो यानी कि 100 के आसपास यहां पर टॉप 20 में 104, तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 से ज्यादा लोग, लगभग 50 लोग जो हैं वो आपके यहां पर लगभग जो 50 लोग हैं, 50 कैंडिडेट, 50 पीपल, जो लगभग 50 लोग यहां पर हैं, उनका ही स्कोर 100 से ऊपर बन रहा है, लगभग 50। और अगर हम पूरे ओवरऑल में बात करें, यहां पर जो हमारे पास डेटा है 2.25 लाख का, अगर मैं ओवरऑल बात करूं 10 से 12 लाख लोग जो हैं, या फिर मैं ये कहूं कि 42,000 लोग जो सिलेक्ट होंगे, या फिर जितने लोगों ने जो एग्जाम दिया उसकी बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 लोग हो सकते हैं जिनका स्कोर आपका 100 प्लस रहेगा। बाकी सभी 100 के नीचे रहेंगे, यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी समाप्त होगी वो 80 से 100 के बीच में ही रहेगी।
और कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी है कि आप चाहे यूआर कैटेगरी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में हो, चाहे आप ओबीसी की कैटेगरी में हो, चाहे जनरल की कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, स्कोर अगर आपका 80 से लेके 85 के बीच में है, स्कोर बेटा अगर आपका 80 से लेके 85 के बीच में आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, फिजिकल की तैयारी क्या कर दो बेटा, शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके पास अंतिम मौका है। अब इसके बाद आपको बार बार मौके नहीं मिलते। तो यहां पर जितने लोगों का स्कोर ये बन रहा है, उन सभी लोगों के लिए ये मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी असमंजस में मत पड़ो। आपका नंबर 80, 82, 85 इसके ऊपर जा रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है ही। तो इसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। किसी तरह का अगर आपको डाउट है, किसी तरह की समस्या है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप सभी को कहेंगे कि SC ST की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जब मैंने कहा है कि जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूसी कैटेगरी, इसका कट ऑफ आपका 85 के आसपास रहने वाला है, 80 से 85 के बीच में। और बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं SC है, लगभग आप 7 से 8 नंबर कम मान लो इनसे, और एसटी का कट ऑफ लगभग 12 से 15 नंबर कम मान लो इन लोगों से। तो लगभग 70 नंबर के आसपास आपका एसटी वाला, और 74 नंबर 75 नंबर के आसपास जो रहने वाला है वो आपका एससी कैंडिडेट का रहने वाला है। ये आपका ओवरऑल रहने वाला है, क्योंकि लगभग मैंने जो भविष्यवाणी पहले की हुई है, जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई है आपको कट ऑफ, वो सारी कट ऑफ सटीक बैठी है। ये बस ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का प्यार है। ऐसे लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर आप सभी लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, नमस्कार, बाय बाय।